अध्यापक व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करके समानता लाए, ये समावेशी शिक्षा है। व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करके नहीं ला सकते, हर व्यक्ति अलग अलग है यार, हर व्यक्ति अलग है, हम रूप में अलग है, रंग में अलग है, काम करने के तरीके में अलग है, सोच में अलग है, सम्मान करो यार, हर व्यक्ति का अपना तरीका है, सम्मान कीजिए। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण। तो शारीरिक रूप से एक बच्चे होते हैं अस्थिबाधित, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक बच्चे कौन से होते हैं बेटा जी? जिनकी अस्थियों में विकार है, हड्डियों में, जॉइंट्स में दिक्कत है। श्रवण बाधित बच्चा, हियरिंग हैंडीकैप है, सुनने में दिक्कत है। दृष्टि बाधित, देखने में दिक्कत है। वाणी बाधित, बोलने में दिक्कत है। ये सब पढ़ेंगे एक ही क्लास में। बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, क्रिएटिव बच्चा भी उसी में पढ़ रहा है। मंद बुद्धि, जिसे बेसिकली आप बोलते हो, जिसे आप आजकल जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, है ना? तो इसको आप बोलते हो बौद्धिक अक्षमता, मंद बुद्धि नहीं बोलते, अब इसको आप क्या बोलते हो? बौद्धिक अक्षमता वाला बच्चा। बौद्धिक अक्षमता क्या बोलते हो आप? इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शब्द बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये शब्द है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये शब्द आप इस्तेमाल करते हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा, इससे रिप्लेस हो गया ये शब्द, ठीक है ना? रिप्लेस। अब आप मेंटली रिटार्टेड शब्द नहीं बोलते। तो इस बच्चा भी इसी क्लास में है। जो सीखने में लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया वाला, वो भी है। पिछड़ा हुआ बच्चा भी उस क्लास में है। सामाजिक रूप से प्रॉब्लमेटिक बच्चा भी उस क्लास में है। बाल अपराधी भी उस क्लास में, कुसमायोजित बच्चा भी है। बहुत ही डिप्राइव्ड वर्ग से, ना खाने को कुछ है, ना सामाजिक तौर पर, ना आर्थिक तौर पर, कुछ भी ठीक नहीं है। हर बच्चा उस क्लास में पढ़ेगा और आपको उसकी जरूरत के हिसाब से चीजों को डील करना होगा। तो समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करती है, न कि सबको समाप्त करके समान करने की बात करती है। तो अस्थिबाधित बालक कैसा होगा? उसके जॉइंट्स में दर्द होता होगा, चीजों को उठाने रखने में दिक्कत होगी, हो सकता है उसको नकली अंग भी लगाने पड़ जाए, ये भी तो हो सकता है। कारण क्या हो सकता है? हो सकता है जन्म के समय कोई दुर्घटना घट गई हो, कोई बीमारी हो, या पेट में था तभी ये दिक्कत हो गई हो, कोई सी भी हो सकती है। फिर श्रवण बाधित बच्चा है, तो आपको पता है अगर 80 डेसिबल के ऊपर आप साउंड सुनते हो तो वो डेंजरस है। 80 डेसिबल के ऊपर अगर आप साउंड सुनते हो तो वो डेंजरस साउंड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो श्रवण बाधित बच्चा है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो आंशिक रूप से श्रवण बाधित हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत सुनने में दिक्कत है। आपने कुछ बोला, खाना खाओगे? खाना खाओगे? गाना, गाना क्यों खाऊंगा? ये कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि आंशिक श्रवण बाधित है। बहुत ज्यादा पास जाके बोलोगे या सुनने का यंत्र लगा लेगा तो वो बहुत आराम से डील कर लेगा वो बच्चा। एक होता है दूसरा, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित, टोटली इसका हेयर लॉस हो चुका है, हियरिंग लॉस, टोटली सुन ही नहीं सकता ये। तो फिर अब जो जिसको टोटली हेयर लॉस, मतलब ईयर लॉस है, हियरिंग डिसेबिलिटी टोटल है, ईयर लॉस हो चुका है, तो फिर आप क्या करोगे उसके लिए? आप उससे बताओगे तो एक्शंस करोगे आप, या लिप रीडिंग, लिप रीडिंग, सामने वाला ऐसे करेगा। तो ये एक तरीका है। कारण क्या हो सकता है? रुबेला हो गया हो, जब बच्चा माँ के पेट में हो, रुबेला हो गया तो कान पे असर डालता है। कुपोषण हो गया हो, संक्रामक या छूत रोग भी इसका कारण होते हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या है बेटा? दिमागी बुखार है। मेनिंजाइटिस क्या है बेटा? दिमागी बुखार। ये दिमागी बुखार है ना, ब्रेन को तो डैमेज करता है, कान उड़ा देता है बेटा। इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चे को फीवर वीवर आए ना तो तुरंत लेकर जाना चाहिए, घर में ही वैद्य जी के अम्मा अब्बा नहीं बनना चाहिए। कर्ण शोध, ऑटिटिस, ऑइटिटिस क्या होता है? कान में से मवाद टाइप में निकलने लगता है, बैक्टीरिया वायरस दोनों की वजह से कान में संक्रमण हो जाता है और कान बहने लगता है, ठीक है ना? कान बहने लगता है। बेटा नानी जी पढ़ चुकी हैं जितना पढ़ना था, और नानी जी कम सुनती हैं तो उनको किसी समावेशी कक्षा में थोड़ी ना भेजना है, तो उम्र का भी तो तकाजा होता है। मैं तो बालपने में बोल रही हूँ कि ऐसा बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत होगी क्योंकि उसको पढ़ने जाना है, पीडीएफ मिलेगा। ये भैया जी ने ऊपर टैग कर रखा है मैसेज, तो टेलीग्राम चैनल है और मेरी नहीं सभी क्लासेस का पीडीएफ वहीं मिलेगा। ऐसे बच्चे को क्या होगी? लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स आएंगी। हो सकता है कुछ बच्चों की आईक्यू भी कम हो, शब्द भंडार सीमित होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। त्रुटिपूर्ण क्यों होगा? कुछ का कुछ समझेगा, कुछ का कुछ समझेगा, बोलेंगे कुछ और ये समझेगा कुछ, कुछ का कुछ समझेगा। ये बच्चा बोला कुछ जाएगा, समझेगा कुछ, ये वाला मामला होगा। ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाना है?
जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुन सकते उनको आप कहते हो मूक बधिर, डीफ एंड डम कहते हो। तो जो बिल्कुल नहीं सुन सकते उनको आप चिन्ह भाषा साइन लैंग्वेज से पढ़ाओ, वो आपकी लिप रीडिंग करेंगे। आप उनको वीडियो टेप दिखाओ, वीडियो में देख रहे हैं विद सबटाइटल, तो वो सबटाइटल पढ़ लेंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। सबटाइटल्स में देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे। इनको शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दो ताकि ये अच्छा करें। फिर दृष्टिबाधित बच्चा है, देखने में दिक्कत है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप कहाँ पर है, देहरादून में। यहाँ पर याद रखना है कि ये बच्चे देखने में दिक्कत है लेकिन आईक्यू में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चे भी मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बच्चों से कम नहीं होते, याद रखना। यानी इनका जो आईक्यू है वो बस देखने में दिक्कत है, इनको पूरी तरीके से दृष्टिबाधित हो सकते हैं या आंशिक तौर पर पार्शियली दृष्टिबाधिता हो सकती है, लेकिन ये बच्चे भी सामान्य बच्चों जितना ही आईक्यू रखते हैं, आईक्यू इनका अच्छा होता है। तो आप इनको उचित शिक्षा दो और बढ़ेगा इनका आईक्यू। वस्तुओं को ढंग से देख नहीं पाते हैं, तो वस्तुओं को देखने के लिए डॉक्टर के पास ये होता है ना स्लेनल चार्ट, उससे देखते हैं। सही मतलब अच्छी आंख की इक्विटी कितनी होनी चाहिए, 20/200 होनी चाहिए अगर आपकी आंख ढंग से काम कर रही है। सीताराम बूझ जी। तो हम बात करेंगे ट्रैकोमा। क्या करेंगे, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक कारण हो सकता है। ट्रैकोमा क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैक्रोमेटिस, इस जीवाणु इस वायरस की वजह से होता है और अंधापन भी आ सकता है। ग्लूकोमा, इसमें आंखों की जो ऑप्टिक नर्व होती है उसको नुकसान मिलती है, जो आंख के सामने वाले हिस्से में ना लिक्विड जमा हो जाता है, ये जनरली देखने को मिलता है ग्लूकोमा। एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग कर लेते हो, पढ़ने का गलत तरीका, इससे भी आइज का विजन खराब हो जाता है। कोई दुर्घटना घट गई हो, इससे भी हो जाता है। तो इनको कैसे पढ़ाना है, ये भी बच्चा पढ़ने का तो अधिकारी है। ये बच्चा जब स्कूल में आएगा, क्लास में आएगा, कैसे पढ़ाओगे आप इसको। तो इस बच्चे के लिए ना आप शिक्षा कैसी रखोगे, एजुकेशन कैसी रखोगे। जैसे इसको ब्रेल लिपि, जो पूरी तरीके से दृष्टिबाधित है, उसको ब्रेल लिपि से पढ़ाओ। तो भारत की ब्रेल लिपि में कितने पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट, 6 बिंदु होते हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर आते हैं, उससे पढ़ाओ। आपने श्रीकांत बोल्ला, भारत के एक ऐसे व्यक्ति हैं, श्रीकांत बोल्ला, है ना, ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी मूवी भी आई है, देखिएगा। ये देख नहीं सकते थे तो इनकी टीचर इनके लिए क्या करती थी, रिकॉर्ड कर देती थी लेसन्स को, ये कान में लगा के ईयरफोन से सुनते रहते थे। भारत की यूनिवर्सिटीज ने, इन्होंने साइंस स्ट्रीम में पढ़ने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए पहुंचे। भारत की यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन नहीं लिया, विदेशों में भर दिया। विदेश की यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप देके बुलाया, बाबूजी आ जाओ आ जाओ। बहुत ब्रिलियंट दिमाग का तेज व्यक्ति। आज कितने दृष्टिबाधित लोगों को क्या दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो आप पढ़ाओगे नहीं अगर इन्हें सहज बच्चों के साथ, तो फिर ये आगे चल के समाज के साथ घुलेंगे मिलेंगे कैसे, जरूरी है ना। तो कुर्जवेल पढ़ने वाली एक मशीन है जो किताब की छपी हुई चीज को बोलने वाली अंग्रेजी में बदल देती है तो आदमी सुन लेता है। इनके लिए भी सामाजिक कौशल, व्यवसायिक कौशल का विकास करो। जानकारी सुन नहीं सकते हैं ना, इनको देख नहीं सकते ना, तो सुन तो सकते हैं, तो जानकारी को आप मौखिक वे में दो। अगर किसी को पार्शियल डिसेबिलिटी है, देखने में दिक्कत है, तो आप बैठने की उचित व्यवस्था करो, लगातार मेडिकल परीक्षण करो, बच्चों को फायदा हुआ, चश्मा टेस्ट कराओ, ठीक हो जाएगा। अब आता है वाणी बाधित बच्चा, इसको बोलने में दिक्कत है, ये फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, फ्लुएंसी में नहीं बोलता, जब बोलता है तो उच्चारण डिक्शन क्लियर नहीं है, संकोची है, समाज के साथ समायोजन नहीं करता, हकलाता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलता है, ये कारण है। कारण क्या है, इसकी तालु हो सकता है विकृत हो, हाँ, जिससे बोलता है। गले का रोग हो सकता है, आपने बार बार टोका हो, ये भी हो सकता है। बोलने पर आप इसको धमकाते हो, डराते हो, इस वजह से ये गलत बोलता है या उल्टा पुल्टा बोलता है। क्या करना है, ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी देनी होती है। क्या देनी होती है, स्पीच थेरेपी दो। और साथ ही साथ क्या कहेंगे, साथ ही साथ क्या करना होता है, आपको इनको प्रोलॉन्ग्ड स्पीच देनी होती है। प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यानी संवर्धित वाक, इसे संवाहित वाक या संवर्धित वाक भी कहते हैं। बहुत बार आता है ये संवर्धित वाक कि एक बच्चा जिसको स्पीच डिसेबिलिटी है उसके लिए क्या करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि भैया, इसके लिए कहा जाता है कि भैया ऐसे बच्चों को ना प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, संवर्धित वाक कराइए। तो संवर्धित वाक क्या रहता है बिट्टू, संवर्धित वाक शब्दों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के फिर इसको आगे लेकर चलना। तो आप प्रोलॉन्ग्ड स्पीच कराते हो, तोड़ तोड़ के कराते हो। माँ माँ, बोलो मामा, घर घर घर, फिर बच्चा बोलने लगता है धीरे धीरे घर।
विशाल बड़ा गुस्सा हो रहा है इस बात पे, नाराजगी है बेटा। सीटी, अगर हम काम अच्छा करेंगे हमारा बच्चा अपने आप ही बताएगा। तो उनको ये जो दिसंबर वाला पेपर हुआ था, जस्ट 15 दिन पहले पड़ा था उन्हें। उन्होंने कॉल भी किया था मुझे पर्सनली, हमारी बात भी हो रही थी। तो बोले 15 दिन में हम दीदी क्या कर सकते हैं। बातचीत में मुझे बच्चियां बिल्कुल ठीक ठाक लगी, तो मैंने कहा मैराथन मैराथन देखो और हमारी ई बुक्स पढ़ी हुई हो उनको पढ़ो फटाफट फटाफट। फिर उन्होंने बताया, कोट करते हैं बच्चे कि मैम हमने वहां से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, उधर से पढ़ा था, हमारे को नहीं समझ में आया, हमारे नंबर नहीं बढ़े एग्जाम के अंतिम समय तक, बल्कि हम पढ़ने में इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन वो कभी क्लास होना कभी नहीं होना, बैच परचेस कर लिया उसके बाद नहीं, वो जो भी रीजन थे मैं उसको नहीं जाना चाहूंगी। तो बोले, मैंने कहा, तो बोले मैम हमें पता ही नहीं पड़ा, हमें लास्ट 15 दिन में आपका पता पड़ा, वो तब जब आपको बता दूं, अगर खुद तू बताइयो बेटा, तो जुड़ा हुआ था तब से, है ना। याद होगा कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मैंने तुम लोगों के कहने पे कंटेंट की मैराथन लगाई थी, और कंटेंट की जब मैंने मैराथन लगाई थी तो वो उन बच्चियों तक पहुंची होगी। तो जब उनके पास वो कंटेंट वाली मैराथन पहुंची, तब वो उनको लगा कि यार ये सरल भाषा में समझाने का तरीका है, और यहाँ पे से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अपडेटेड है मामला, तो उस तरीके से उनके समझ में आया। तो मुझे लगता है कि शायद अगर कोई भी उम्मीद की किरण समय से बच्चे के पास पहुंच जाए, तो उसके लिए ज्यादा भला हो पाता है।